विरासती न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नासिर अली। आज मैं दोबारा से बीजेपी हेडक्वार्टर्स के बाहर हूं, जहां आप देख सकते हैं आसपास प्रोटेस्टर्स का एक बहुत बड़ा हुजूम है। 28वां दिन है आज रहबर खेल का। लगातार 28वें दिन भी आज यहां पर मुजाहरे के लिए बैठी है रहबर खेल टीचर्स एसोसिएशन। लेकिन अब तक भी हुकूमत की तरफ से कोई मस्बत फ़ैसला इनके फेवर में नहीं आया हुआ है। रेगुलराइजेशन की बात करें, सैलरी एनहांसमेंट की बात करें या प्रोबेशन पीरियड को कम करने की बात करें, तो ये सारी की सारी मांगे अभी तक सिर्फ मांगे ही बनी हुई है। कई बार बीजेपी हेड ऑफिस से कई लोगों ने आकर आश्वासन दिया और बाकी इंतज़ामिया ने भी जो है वो वक्तन फ़वक्तन अपनी तरफ से एक मस्बत राय देने की कोशिश की है। वक्तन फ़वक्तन अपनी तरफ से जो है वो आश्वासन तो दिया, मगर अभी तक कोई ठोस कदम जो है वो रहबर खेल टीचर्स एसोसिएशन के फेवर में नहीं उठाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक हुजूम जो है वो बैठा हुआ है। लगातार 28वें दिन आज जो है वो ये यहाँ पर है। जानने की कोशिश करते हैं हमारे यहाँ कुछ एक्टिविस्ट से। आज 28वां दिन है आपका। आप लोगों की भी मांगे हैं, रहबर जंगलात की भी मांगे हैं, NYC की भी मांगे, आंगनवाड़ी का भी प्रोटेस्ट है। इसके ऊपर जो है वो स्टेट लैंड और रोशनी एक्ट की जो लैंड है उसके भी मसले जो है वो हुकूमत के सामने आने शुरू हो चुके हैं। हर एक प्रोटेस्टर की जो उम्मीद है इंसाफ लेने की या मांगे पूरी होने की, वो धुंधलाती हुई नज़र आ रही है। इतना बताइए कि 28 दिन के बाद भी जो है वो अगर आपको कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, और आपको क्या लगता है कि आपको हुकूमत सीरियसली लेती भी है या सिर्फ आपको जो है वो एक इलेक्शंस का एजेंडा बना करके सड़कों पर लाया जा रहा है? देखें सर, पहले तो आपको मैं बताऊं, हाँ आप सही बोल रहे हैं। सबकी अपनी अपनी डिमांड्स हैं। यहाँ पे जम्मू कश्मीर में तो एक जंतर मंतर बना हुआ है ये सारा। सभी हर जगह पे आप देखो प्रोटेस्ट चल रहे हैं यहाँ पे। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तो अभी तक कोई भी हमें मिलने नहीं आया है। बाकी रविंदर रैना जी, पठानिया जी, ये हमारे बीच में आते हैं। उम्मीदें हैं हमें इनसे। और देखो, इन्हें दिल्ली में भी बात की हमीद शाह जी के साथ, इन्होंने वहाँ पे भी इनकी बैठक हुई थी। हमारा जो मुद्दा है रहबर खेल का, ये भी ज़ोर शोर से वहाँ पे इन्होंने डिस्कस किया है। उसके बाद LG साहब के साथ भी दिल्ली से 2 लीडर आए थे। इनकी भी कोर ग्रुप जो था बीजेपी का, ये मिले हैं, क्योंकि इन्होंने हमारे लिए बीजेपी ने एक कमेटी गठित की थी। तो उसके बाद अब आप देखें कि दोनों बैठकों के बाद क्या रिज़ल्ट निकले हैं। मैं भी कुछ दिनों में हमारी कोई मुलाकात किसी से करवाएंगे, ये जो भी है जो इनका कहना है। तो जो मुद्दा है हमारा उसको सॉर्ट आउट करवाएंगे, इस तरह से बोला जा रहा है हमें। तो पॉजिटिव साइन दे रहे हैं अभी, लेकिन अभी तक कोई रिटर्न में जहाँ कोई इस तरह का कोई हमें आश्वासन नहीं मिले हैं सिर्फ अभी। लेकिन देखें, आप जब प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था हमने यही बोला था कि हम जब तक रिटर्न नहीं मिलेगा हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। आपके अलावा भी बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट पे बैठे हैं। सबको अभी तक आश्वासन मिला है, चाहे वो PM पैकेज वाले कश्मीरी पंडित हो, वो भी 7-8 महीने से बैठे हुए हैं। उसके बाद जो प्रोटेस्ट अभी तक शुरू हुए उनको भी किसी को 1.5 महीना, किसी को 2.5 महीना और किसी को उससे ज़्यादा का वक्त हो चुका हुआ है। आश्वासन के अलावा हुकूमत ने किसी को कुछ नहीं दिया हुआ है। आप मुझे ये बताइए, अगर इतना टाइम गुजरने के बावजूद भी जो डिमांड्स है, जो मांगे हैं, उनको फुलफ़िल करना, उनको पूरा करना तो दूर की बात है, अगर उनको सुनने के लिए कोई नहीं आता है, तो कहाँ तक आपको लगता है इस वक्त प्रोटेस्ट्स का एक जम्मू कश्मीर के अंदर माहौल बना हुआ है, इसका स्ट्राइक जो है वो बंद की जा सकती है डिमांड्स के फुलफ़िल होने पर? देखिए सर, अभी जब तक कोई ये डिमांड फुलफ़िल नहीं होंगी, तो ये तो जो कोई भी पार्टी होगी अगर वो इलेक्शन पे उतरेगी तो किसी पार्टी को भी इस समय रिस्पांस नहीं मिलेगा, क्योंकि ना अपोजिशन की तरफ से ना यहाँ पे बीजेपी की तरफ से। अगर मुद्दे सॉर्ट आउट होते हैं, ये लोग खुल के बाहर आते हैं, सभी हमें जो जस्टिस हो जल्द से जल्द दिलवाते हैं, इलेक्शन टाइम पे नहीं, तब वो लेट हो जाएगा। प्रोटेस्ट अभी चल रहे हैं, हमें जस्टिस अभी चाहिए। ये ना हो पॉलिटिकल इलेक्शन टेंड करके हमें लेट किया जाए, तब उस समय वो मौका नहीं होगा। इस समय मौका है, इस समय मौका है क्रेडिट लेने का। जो भी हमें हमारा मुद्दा सॉर्ट आउट करा के देगा, हम उसको क्रेडिट देंगे इस समय। यानी आप इस बात को मानते हैं कि अगर आपको कोई पॉलिटिकली इस्तेमाल करना चाहे, आपकी डिमांड्स को मानने के बदले में अगर वो आपसे वोट अपना मांगे, तो आप जो है वो सौदा कर लेंगे? देखिए सर, जिसकी वजह से हमारे घर की रोजी चलेगी, तो हमारे बच्चे
अच्छे स्कूलों में जा सकेंगे, हमारे जो बच्चे हैं उनको अच्छी परवरिश मिलेगी, घर का खर्चा चल जाएगा, फैमिली अच्छे से सर्वाइव करेगी। तो हम लोग तो जो इतने बड़े स्ट्रेस से हमें रिलीफ दिलाएंगे, हम लोग तो उन्हीं का साथ देंगे ना, जिन्होंने हमें इस संकट की घड़ी में हमारा साथ दिया, हम तो उन्हीं को सपोर्ट करेंगे ना। वो बात बिल्कुल आपकी सही है, मगर ये कहाँ तक जेन्युइन लगता है आपको कि पहले तो आप लोगों को जो है वो सड़कों पर उतारा गया, आपका वक्त भी लगा, आपके अलावा भी जो प्रोटेस्ट मुजाहिरीन कर रहे हैं इस वक्त है, सबका वक्त लगाया गया, और फिर उसके बाद डिमांड्स फुलफ़िल करने के बजाय जैसे आपकी जो पोस्ट है वो डिफ्रीज़ कर दी गई, और भी बहुत सारे लोगों के साथ जो इस किस्म का धोखा किया गया है, वक्तन फ़वक्तन जो है गाड़ियाँ जो है वो मारते रहे उनके सरों पर, उनके पाँव पर, और फिर लास्टली जो है वो ये आपको पता चलता है कि ये सारा कुछ आपके साथ इसलिए हुआ क्योंकि इनके अपने एजेंडे थे, इनके अपनी जो है वो एक पॉलिटिकल ट्रस्ट है जिसको सिक्योर करने के लिए वो किया गया। तो ये कहाँ तक आपको लगता है सही है? क्या इसके बदले में आप किसी आंदोलन का या हुकूमत के अगेंस्ट किसी और स्टेप का जो है वो कोई ख्याल रखते हैं? देखें, अगर तो इस तरह की मंशा है इनकी, जिस तरह से आपने बोला है, तब तो वो मंशा बड़ी ज़्यादा गलत है, क्योंकि ये स्पोर्ट्स टीचर आज 26 जनवरी आने वाली है, स्पोर्ट्स टीचर इस समय, फिजिकल एजुकेशन टीचर इस समय स्कूल में होने चाहिए, उसकी प्रिपरेशन कर रहे होने चाहिए, लेकिन आज ये लोग सड़कों पे हैं। इनको समझ नहीं आ रहा हमारा 26 जैन का एक नेशनल फेस्टिवल होने जा रहा है, तो हम लोग वहाँ पे होने चाहिए। मेरा साफ तौर पे क्लियर स्टैंड है, जो हमें मुद्दा सॉर्ट आउट करा के देगा हम उनके साथ हैं। और दूसरी बात है, अगर इस तरह से घुमाया जा रहा है वो गलत है। हमारी एक ही डिमांड है, हमारा जो प्रोविजन पीरियड है 7 साल से 5 साल किया जाए, क्योंकि देखें RET टीचर भी उन्हीं स्कूलों में काम करता है और रैबर खेल टीचर भी वहीं काम करता है। RET टीचर वहाँ पे पढ़ाने का काम करता है, हम वहाँ पे खिलाने का काम करते हैं। हम स्पोर्ट्स एक्टिविटी से डील करते हैं, वो एजुकेशन से डील करते हैं। सेम काम है, सेम प्लेस पे है, तो हमारी कोई गलत डिमांड नहीं है। हम यही कहते हैं 7 से 5 हमारा टाइम पीरियड कर दें, और जिन स्कूल्स में हम लगे हैं वहीं पे हमें एडजस्टमेंट कर दें, वन टाइम सोल्यूशन हमारा कर दें। एक आर्डर हमें छोटा सा लिखित में दे दें, हम लोग यहाँ से अपना धरना कॉल ऑफ करके अपने स्कूलों में जाएँ। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ एक और प्रोटेस्टर यहाँ पर है, शफिया जिनका नाम है। आज 28वें दिन भी लगातार ये यहाँ पर बैठी हुई है। मैडम, 28वां दिन है आज, और आपकी जो मांगे थी वो तो आपको पता ही है कि आपने प्रोबेशन पीरियड को कम करने की और रेगुलराइजेशन की मांग रखी थी, लेकिन पोस्टें उल्टा डिफ्रीज़ हो गई। अब इस इशू के अलावा भी जो बाकी प्रोटेस्टर्स हैं, उनके अलावा भी गवर्नमेंट के सामने कुछ और चैलेंजेस आ गए, जैसे इस वक्त मुजाहरे हो रहे हैं स्टेट लैंड को लेकर के, या फिर रोशनी एक्ट के तहत ली गई लैंड को लेकर, एनक्रोचमेंट को लेकर के। तो कहीं ना कहीं जो आपकी मांगे हैं, प्रोटेस्टर्स की जो डिमांड्स है, वो धुंधलाती नज़र आ रही है, क्योंकि 28वें दिन भी गुजरने के बावजूद अगर आपको कोई आश्वासन तक वहाँ से नहीं आता है, तो आपको लगता है कि आपको अपना प्रोटेस्ट जो है वो अब बगैर फुलफ़िल किए कॉल ऑफ करने की ज़रूरत है? देखिए, मैं एक बात बोलूँ कि ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि 28 दिन हो गए हमें यहाँ पे, लेकिन हमारे लिए कोई यहाँ नहीं आया, कोई हमें सुनने के लिए नहीं आया। तो रही बात मुजाहिरों की कि कहीं और से भी मुजाहिरे भी आ रहे हैं, लेकिन ये बता दूँ कि अगर कोई फैमिली होती है और उसमें 10 प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है सर, लेकिन जो बड़ा होता है वो सारी प्रॉब्लम्स को देखता है कि इनकी प्रॉब्लम क्या है, इसकी प्रॉब्लम, वो फैमिली की मैं बात कर रही हूँ, जो बड़ा होता है, ठीक है। वैसे ही ये एक फैमिली है, तो जो हमारे बड़े हैं, अगर आपके सामने कोई भी चैलेंज आता है, आपको देखना है इस प्रॉब्लम को भी फेस करना है, इस प्रॉब्लम को भी फेस करना है। ये नहीं कि हम सिर्फ इसी प्रॉब्लम के पीछे पड़ेंगे, ठीक है। हम 28 दिनों से यहाँ पे आपके सामने बाकी सारे मुजाहरे भी होते हैं, उनको देखिए, कोई टेंशन नहीं, उनको भी देखिए, लेकिन साथ में हमें भी देखिए। अगर ये 28 दिनों से यहाँ पे बैठे हैं, किस चीज़ के लिए बैठे हैं? हम तो 28 दिनों से आपसे कुछ मांग रहे हैं, ये भी नहीं आपने देखा कि ये मांग क्या रहे हैं, किस लिए मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं। अगर हमारी जेन्युइन डिमांड नहीं है तो इन्होंने तो कब का हमें बोल दिया होता कि आपकी जेन्युइन डिमांड्स नहीं है, आपका ये ऐसा मसला है, वैसा मसला है। इनको इट मीन्स ये एक जो है ना, एक चीज़ हमें बतलाता है कि जो हमारी डिमांड्स है वो जेन्युइन है। और अगर ये हमारे सामने आते हैं, ज़रूरी है हम इनसे सवाल करेंगे। जो इन्होंने पीछे वादा किया है हमें 7 महीने पहले, वो वादा इन्होंने हमसे पूरा नहीं किया, तो जाहिर सी बात है ये आएंगे, हम सवाल पूछेंगे और उस सवाल का इनके पास कोई जवाब नहीं होगा।
जानने के बावजूद कि आपकी डिमांड्स बिल्कुल सही है, अगर वो फुलफ़िल नहीं हो रही है, कहीं न कहीं ये नहीं बताता है कि जम्मू कश्मीर जो यूटी है, इसकी जो गवर्नमेंट है इस वक्त मरकज़ के हाथों यरगमाल है और वो बेबस हो चुकी है। देखिए, ये तो वही एक मतलब सबको दिखाता ही है कि जो हमारी यहाँ पे गवर्नमेंट है, जो हमारे एलजी साहब है, उनके बस में कुछ रहा ही नहीं है। क्योंकि उनको पता है, पहले जब इन्होंने आर्टिकल उठाया तो उस वक्त उन्होंने सिर्फ यही खोखले दावे किए, हम मतलब यूथ के सामने, जम्मू कश्मीर की आवाम के सामने कि हम आर्टिकल को उठाएंगे, यूटी बनाएंगे और यूटी के सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। अब हम बताते हैं इनको, आप बताइए भैया, आप बताइए कि हमारे जो यूटी वाले राइट्स है वो कहाँ है? वो अगर हमारे यूटी वाले राइट्स हमें मिलते, क्या आपका पीएचडी स्कॉलर इस वक्त सड़क पर होता? क्या आपका गोल्ड मेडलिस्ट यहाँ पे सड़क पे होता? क्या आपका जो वो टीचर जिसने 4 सालों से सर्विस दे रहा है, क्या वो सड़क पर होता अपनी डिमांड को लेकर? तो ये कहीं ना कहीं हमें लगता है कि एक फेलियर है, फेल हो चुके हैं, अपने दावे करते हैं लेकिन उन दावों को ये फिर फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं। और सितम की बात ये है कि ये पता होकर भी कि ये जो चीज़ है सही है तो उनके पास भी नहीं आना, उनके लिए कोई बात भी नहीं करना। तो ये सबसे बड़ी मुझे लगता है हमारी बदकिस्मती है कि हमारी जो यूटी है तो आर्टिकल के बाद हमारी यूटी बनी, हमें सोचा था कि हमें कुछ इसमें बेनिफिट्स मिलेंगे, तो अनफॉर्चुनेटली वो हमें नहीं मिल रहे हैं। इनफैक्ट कि मुझे लगता है जब हम उस वक्त थे, जब हमारी स्टेट थी, तो उस वक्त हमें ज़्यादा बेनिफिट्स मिल रहे थे, उस वक्त ये टेंशन नहीं थी। मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा है कि एक पीएचडी स्कॉलर सड़क पे खड़ा है, मैंने कभी लाइफ में नहीं देखा एक जो इतना डिग्री होल्डर है वो सड़क पे खड़ा अपना हक मांग रहा है। उल्टा क्या कर रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं, वो उठाते हैं डंडे लाठियाँ और हम पे बरसाते हैं। उससे भैया कुछ नहीं होगा ना। जो आप हमें दबा सकते हो मगर हमारे दिल को नहीं दबा सकते। हम तो अभी भी, हम 28 दिन पहले भी यहीं पर थे, अब भी यही है। तो जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होती तब तक यहीं पे बैठे हैं। कर लो आप, क्या करना, आपको क्या करना है, डंडे बरसाने हैं, गोलियाँ चलानी है, हम यहीं पे हैं, कर लेंगे। हमने इसलिए नहीं पढ़ाया लिखाया हमें घर वालों ने कि हमें डंडे खाने पड़े, हमारे भी बच्चे हैं, कल हमें भी उनको पढ़ाने लिखाना है। तो इसका मतलब ये है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, स्पोर्ट्स की तरफ उनको लाएंगे और आगे चलकर उनको क्या करना है, फिर उनको डंडे खाने हैं इनसे। यानी आप जो है वो अपना प्रोटेस्ट फ़िलहाल जारी रखने के मूड में ही है? वो तो है ही सर, जब तक कि हमारी डिमांड पूरी नहीं होती है हम अपना प्रोटेस्ट जारी ही रखेंगे। और ये भी बता दूं कि आने वाले दिनों में हो सकता है इसमें कोई चीज़ हम ऐड कर सकते हैं। और अगर कोई ऐसी चीज़ होती है कि कुछ इधर उधर हो जाता है तो वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन पे ही आएगी। थैंक यू वेरी मच। आपने देखा यहाँ पर हमने बात की एक प्रोटेस्टर के साथ और सारे लोग जो है वो एक ही बात दोहरा रहे हैं कि हमारी डिमांड्स जेन्युइन है, जब तक फुलफ़िल नहीं होंगी तब तक हम लोग कहीं जाने वाले नहीं हैं और तब तक हमारे जो मुजाहरे हैं, जो प्रोटेस्ट है वो जारी रहेंगे। रहबर खेल आज 28वें दिन यहाँ पर बैठी हुई है, मगर नाकारा, बेकार और करप्ट गवर्नमेंट रहबर खेल के साथ साथ तमाम तर बेरोज़गार नौजवानों तक को सड़कों पर लाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज जम्मू कश्मीर मुजाहिरों का एक शहर, एक रियासत बन चुकी है, सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि आला क़यादत जो जम्मू कश्मीर की बागडोर संभाल रही है वो कहीं न कहीं नाकारा है और बेकार है।